हेलो स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर सिलेबस का लास्ट मीन्स की अंतिम चैप्टर, आखिरी चैप्टर है ये। इस सेमेस्टर में हमें 9 चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 9 से लेकर 16 तक मीन्स की 9वां हमारा चैप्टर है मज़ेदार चटनी से लेकर चमकू आया धरती पर, हमारा 15 चैप्टर है। और ये चैप्टर है हमारा 16 उपकारी पेट। तो यहाँ तक का हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको निबंध और कहानी ये दोनों भी पीडीएफ द्वारा मिल गई है। तो आज हम पढ़ेंगे उपकारी पेड़। तो बच्चों, आप जानते हैं कि पेड़ हमारे ऊपर कितना सारा उपकार करता है। एक तो पर्यावरण को एकदम क्लीन रखता है, फिर पेड़ है वो हमारी सबसे ज़्यादा उपयोगिता चीज़ है और वो एक प्रकृति का बहुत ही अच्छा सा तत्व भी है। तो आज हम इतना सारा पेड़ का हमारे ऊपर उपयोग है कि जो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन मिलता है वह भी हमें पेड़ से मिलता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ के द्वारा जाने कि पेड़ किस तरह उपयोगी है। तान्या और मित्तू पक्की सहेलियाँ थी। दोनों साथ खेलती, घूमती और पढ़ती थी। एक दिन तान्या बीमार हो गई। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। तान्या और मित्तू वो दोनों कैसी सहेली थी? पक्की सहेलियाँ मीन्स की बेस्ट फ्रेंड थी। सहेलियाँ मीन्स की सखी। दोनों साथ खेलती थी, घूमती थी और पढ़ाई भी साथ करती थी। एक दिन तान्या बीमार हो गई। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। एक दिन अचानक से तान्या क्या हो जाती है? बीमार हो जाती है और उसके शरीर पर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। जैसे मच्छर काटता है तो कोई जैसे बड़ा हो जाता है, वैसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। दाने देखकर परिवार के मीन्स की जो उसके शरीर पर दाने थे और देखकर जो उसके फैमिली मेम्बर थे वो सब टेंशन में आ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ मीतू की माँ आ गई। वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अचानक वहाँ कौन आ जाता है? मीतू की माँ। और वे मीतू की माँ है, वो पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं, नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए। तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने क्या सलाह दी तान्या की माँ ने कि आप लोग टेंशन मत लो, और नीम की जो पत्ती होती है, वो नीम का पेड़ तो आपने देखा ही होगा ना, वो कैसा लगता है? स्वाद में कड़वा लगता है। उसकी जो पत्ती होती है, वो पत्तियों उसको क्या करना है? पानी में उबालना है। फिर उसी पानी से स्नान कराएंगे तो तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले के समय में ज़्यादा कुछ बीमारियां होती थी ना, तो इस मेडिसिन नहीं थी, दवाई नहीं थी, इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पेड़ होते हैं उसका कुछ मूल, उसकी डाली, ये सब उसी तरह से उसे मेडिसिन औषधि के रूप में उसे जानते थे, इसलिए वे उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते और ज़्यादा अच्छा भी हो जाते थे। आज के समय में जो हम टूथब्रश का उपयोग करते थे, तो पहले के समय में सब लोग क्या उपयोग करते थे कि पहले के समय में देखें तो जो ये नीम का पेड़ है, फिर बावल का है, वही पेड़ का छोटे छोटे दातुन बनाते थे और वही से उनका दांत साफ करते थे। तब किसी के दांत सड़ भी नहीं जाते थे। लेकिन आज हम टूथब्रश का उपयोग करते हैं तो हमारे दांतों में ज़्यादा से ज़्यादा, छोटे बच्चे को भी देखें थोड़ा बड़ा हो जाता है तो दांतों में सड़न पे हो जाती है। तान्या की माँ ने वैसा ही किया था कि तान्या के सब दाने खत्म हो गए थे। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई। जैसे तान्या की माँ ने बताया था वैसे ही सब दाने ठीक हो गए।
उसने सब ये जो सभी बात थी नीम के पानी वाली, वो अपने किसको बताया था? अपनी सहेली मीतू के घर गए। उन्होंने मीतू की से माँ से कहा, आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए ना। देखो आगे हमने जो पैराग्राफ रीड किया उसका चित्र यहाँ पर नीचे दिया है। क्योंकि देखो वो कौन सोया हुआ है? तानिया है। उनके शरीर पर देखो छोटे छोटे दाने निकल आ रहे हैं। और यहाँ पर मीतू की माँ और तानिया की माँ ये दोनों बात करती है। फिर कुछ दिनों के बाद में मीतू है वो मीतू की सभी सहेलियाँ मिलकर किसके घर जाती है? मीतू के घर। और फिर मीतू की माँ से क्या कहती है कि आंटी आप हमें बताइए ना पेड़ पौधों के बारे में। अगर कोई लोग जानते हैं तो हम उसके पास से कुछ सुनेंगे तो हमें अच्छे से मज़ा भी आ जाएगा और समझ में भी आएगा। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। वे क्या कहती है कि हाँ, अगर बच्चों को सुनना है तो जानकारी देने वाला तो रेडी ही होता है, लेकिन इसमें बच्चे हैं वो उत्सुक होने चाहिए। सबसे पहले तो यह बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र है। सबसे पहले हमें मन में कौन सी बात समझनी है कि पेड़ पौधे हैं वो हमारे सच्चे मित्र है। मीन्स कि जो मुसीबत के समय काम आए वही सच्चे मित्र होते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसे प्राणवायु भी बोलते हैं, तो वो सबसे पहले हमें पेड़ देता है। वो हमें जीने के लिए अत्यंत जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी इंसान होता है वो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जो शुद्ध वायु होती है कैसी होती है? शुद्ध मीन की स्वच्छ, क्लीन। इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती है। उनसे हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, फल मिलता है, सब्जियां, फिर तेल, मसाले और दवाइयाँ भी मिलती है। अगर बच्चों सोचो कि अगर पेड़ नहीं होता तो क्या हम जीवित रह सकते? नहीं। फिर हमें खाने के लिए सब्जियां मिलती? नहीं मिलती। फिर मसाले मिलते? नहीं। तेल नहीं मिलता, फल नहीं मिलते। हमें कोई भी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पेड़ से ही मिलती है। और दवाइयाँ होती है वही भी कई पेड़ में से बनती है। सभी बच्चे मीतू की माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभी बच्चों को बहुत जानकारी में लगाव था, इसलिए वे सब बहुत अच्छे से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी क्या सभी पेड़ पौधे में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? तभी सोनिया नाम की लड़की है वो क्या पूछती है कि आंटी ऐसा ही है कि कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। हाँ, कोई पेड़ ऐसा नहीं है इसमें कुछ गुण नहीं है, कुछ ना कुछ उसी पेड़ से हमें मिलती तो है। अगर बहुत गर्मी लगती है और गर्मी का मौसम होता है और बहुत गर्मी लगती है, हम कहीं बाहर गए हैं तो सबसे पहले हम क्या खोजेंगे कि चलो अब यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ी देर वहाँ रुक ले और अपना आराम कर ले, क्योंकि पेड़ है वो हमें छाँव देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है उसी समय पशु पक्षी भी पेड़ के नीचे रखते हैं। अगर हम गाड़ी पार्क करनी है तो सबसे पहले सोचेंगे कि कहाँ पर छाँव है। तो हम पेड़ को काटते हैं लेकिन उगाने की प्रक्रिया बहुत कम लोग करते हैं। मीतू की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। उसने क्या कहा? ये पूरा संसार है, उसमें कोई पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण न हो, कुछ न कुछ तो उसमें है ही। मीतू चहक कर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती है। जैसे इंसान को खाने के लिए, पीने के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही पेड़ों को भी खाद समय पर देना चाहिए, उसे पानी समय पर देना चाहिए और उसकी रखवाली भी करनी चाहिए। ज़्यादा पानी देने से भी नहीं वो पेड़ बड़ा होगा और कम पानी देने से भी वो उसका जो प्रोसेस है वो सही तरह से नहीं होता। जैसे हमें टाइम पे खाना मिलता है तो हमें टाइम पे मिलता है, वैसे ही उन पेड़ पौधों को भी इसी तरह से दिया जाता है। मीतू की माँ ने कहा, बट वो खाने में सब्जी चावल ये नहीं खाते हैं पेड़, उसे
पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है। फिर जैसे जैसे अलग अलग हर पेड़ होता है उसको उसी हिसाब से मिलता है। मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं, वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। मीतू की माँ ने क्या कहा कि बच्चों पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं, मीन्स की मदद करते हैं, वे हमें फल भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? सब बच्चों ने हाँ में सर हिला दिया। अब बात आई आम की। आम आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है कि पका आम होता है और सब बच्चों को अच्छा लगता है। तो बच्चों ने बोला नहीं, लेकिन किस तरह मुंह हिला दिया। जैसे मुंह हिला दिया सारे बच्चे आंटी समझ गई और सारे बच्चे भी समझ गए। मीतू बोली, माँ कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है ना? मीतू ने क्या कहा कि कच्चा आम होता है उसका तो अचार भी बनता है, चटनी भी बनती है, उसका मुरब्बा भी बनता है, ढेर सारी चीज़ें अचार से कच्चे आम से बनती है। देखो एक तरफ पेड़ दिया हुआ है, फिर कई फल है, कई सब्जियां है, उनमें से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। मीतू की माँ क्या बोलती है कि हाँ मीतू की बात बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियाँ हवन में काम आती है। कच्चे आम से तो बच्चों ढेर सारी चीज़ें बनती है और आप खाते भी है। अभी जैसे ये सीज़न आएगा तो आप देखना कि आपके घर में कच्चा आम आता है। अभी भी मार्केट में छोटी छोटी आम आ रही है, तो वही आम का आपके घर पर क्या बनता है, जूस भी बनता है, फिर शरबत बनाते हैं पानी में डालकर, फिर उसे कच्चा आम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सलाद में उसका यूज़ करते हैं। फिर किसी को मीठा पसंद है तो मीठे के साथ में करेंगे, किसी को तीखा पसंद है तो तीखी पसंद में करेंगे। ढेर सारी चीज़ों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनाते हैं घर पे। आपके घर पर भी बनती होगी बच्चों। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियाँ हवन के समय काम आती है, और अगर पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ियाँ होती है सूखी हुई, वह हवन मीन्स की यज्ञ में काम आते हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है? तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी उपयोगी होती है। क्योंकि वो जैसे कि घास उगती है और कई पेड़ होता है तो उसके पत्ते हैं वो भी पशु खाते हैं, और पक्षी होते हैं वो उनका घोंसला पेड़ पे ही बनाते हैं। गरिमा बोले, हाँ आंटी वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ियों की डाली पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। गरिमा क्या कहती है कि हाँ आंटी पेड़ों की छाया में तो वे आराम करते हैं। जब भी कभी हम देखते हैं कि ढेर सारे दूर एक पेड़ होता है और उसके नीचे ढेर सारे पशु बैठे हुए होते हैं, और पेड़ की डालियों में किसका घोंसला रहता है, पक्षियों का। सोनिया ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आती है। उनकी लकड़ी होती है पेड़ की, वो फर्नीचर बनाने में भी काम आती है। सबके घर पर फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर किससे बनता है, तो ये सूखी हुई लकड़ी से उसको विविध शेप देकर सुथार होता है, वो लकड़ियों से फर्नीचर बनाता है और मनपसंद चाहे डिज़ाइन बनाए वैसी वो बना सकता है सूखी हुई लकड़ी में से। कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। कुछ लोग लकड़ियों होती है सूखी हुई, उसका प्रयोग ईंधन के रूप में जिसकी उसके ऊपर खाना पकाया भी जाता है। आज के समय में तो ये स्टोव आ गया है, नहीं तो पहले के समय में ज़्यादा से ज़्यादा चूल्हे पर ही खाना बनता था, उसको प्रयोग के रूप में ईंधन ही लिया जाता था। तानिया बीच में ये लकड़ी और गोबर का जो छाना होता है ना, उन दोनों को मिलाकर वे उसी पर ही खाना पकाते थे पहले के समय में। तानिया बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से भी सजाती है। क्या? घर सजाती है। तानिया भी क्या कहती है
कि हाँ, मेरी माँ भी जब दिवाली आती है या तो कोई शुभ प्रसंग होता है तो सबके घर पर जो ये आम का पेड़ है ना, उनके पत्ते और आसोपालव, इन दोनों का पत्ते लेकर जो हमारा दरवाज़ा होता है, डोर होता है, उसके ऊपर तोरण लगाकर बांध देते हैं। और इसी से फूल का जो भगवान को हार चढ़ाते हैं उसमें भी उन पत्तियों का उपयोग होता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सब बनाते हैं। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहते हैं कि हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, चित्रों में बच्चे भी है और मीतू की माँ भी है। और पहले चित्र में दिया गया है कि तोरण लगाया हुआ है, दूसरे चित्र में पक्षी का घोंसला है और तीसरे चित्र में है जो लकड़ी से बनी हुई चीज़ है, कुर्सी। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कि पेड़ को हमें काटना नहीं चाहिए, बट जितने लोग घर में रहते हैं उसके हिसाब से एक एक पेड़ सबको लगाना चाहिए। तो बच्चों, अब तक आपने नहीं लगाया, लेकिन आइंदा से अभी आपको भी एक एक पेड़ लगाना है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे पेड़ भी बड़ा होगा। सभी सहेलियां ने कहा, हाँ आंटी, अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। सभी अपनी फ्रेंड्स थी, उसने क्या कहा कि हाँ आंटी, अब से हम क्या करेंगे कि अब हम पेड़ लगाएंगे, ढेर सारे, मीन की बहुत ही ज़्यादा। फिर सब सहेलियां प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट गई। फिर सभी सहेलियां को पेड़ के बारे में जानकारी चाहिए थी, वो ले ली और फिर खुशी खुशी अपने घर लौट गई। तो बच्चों, देखा आपने कि इस चैप्टर में पेड़ है, उसके उपकार हमारे रोजिंदा जीवन पर बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आइए अब हम देखें आगे। यहाँ पर कई नए शब्द दिए हैं, मीन्स की मीनिंग। तो सहेली, सखी, उपयोगी, लाभदायक, अधिक, बहुत, अतिरिक्त, अलावा, शुद्ध, साफ, वायु, हवा। और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कि तानिया और मीतू कौन थी। तो तानिया और मीतू कौन थी बच्चों? वे दोनों पक्की सहेलियाँ थी। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है, तानिया को क्या हुआ था? तो तानिया को छोटे छोटे दाने निकल आए थे। पेड़ पौधे हमें जीने के लिए कौन सी गैस देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं, मीन्स कि वो हमें प्राणवायु देते हैं। कौन सा आम अचार बनाने में काम आता है? कच्चा आम। अब यहाँ पर बड़े प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो इसका आंसर पे आपको इसी तरह से ही लिखना है, छोटा वन वर्ड्स में आंसर नहीं लिखना है। मीतू की माँ ने क्या सलाह दी? मीतू की माँ ने सलाह दी कि यदि तानिया को नीम के पानी से स्नान कराए तो जो उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकले थे वो खत्म हो जाएंगे, मीन्स कि उसको सही हो जाएगा। पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? तो पेड़ पौधे बच्चों हमें क्या देते हैं? ये आंसर तो हम बिना पढ़े भी दे सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे से सबसे पहले तो हमें फल मिलती है, सब्जियां मिलती है, तेल मिलते हैं, कई मसाले मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती है और हमें अत्यंत जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। लकड़ी का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? अगर लकड़ी का उपयोग हमें किस किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले देखें कि लकड़ियों का काम है वो हमें हवन, फिर ईंधन के रूप में, और फिर फर्नीचर बनाने में और ढेर सारी चीज़ें बनाने में भी वो उसका उपयोग होता है। पेड़ पौधे पशुओं के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो बच्चों, पशु पेड़ की छाया में क्या करते हैं? छांव में आराम करते हैं। तो पक्षी होता है वो अपनी घोंसला है वो पेड़ों की डालियों में बनाते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य किसने कहे? यहाँ पर पहला वाला दिया है, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र है। तो ये किसने कहा था? कि मीतू की माँ ने
कहा था कि सबसे पहले हमें यह गांठ बांध लेनी है कि पेड़ पौधे हैं वो हमारे सच्चे मित्र हैं। कच्चा आम तो अचार बनाने में भी काम आता है। ये किसने कहा था? मीतू की माँ ने कहा था कि कच्चे अचार से तो आम बनता है। वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। ये किसने कहा था? गरिमा ने कहा था। उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आती है। सोनिया ने कहा था। यहाँ पर शुद्ध शब्दों पर राइट लगाना है। मीन्स कि यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, उसमें से सही शब्द कौन सा है वो आपको लेसन में से फाइंड करना है। तो अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वो आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम संसार, उसमें हाफ न है, फिर संसार है और फिर संसार। अगर हम बोले तो भी हमें पता चलता है कि सेकेंड वन है वो सही है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो इसमें से कौन सा है? तो अगर हम रीड करें चैप्टर तो हमें पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर थर्ड परिवार, परिवार और परिवार। कई जगह छोटी ई की मात्रा दी है तो कहीं देखें तो बड़ी दी है। यहाँ पर परिवार। फिर बीमार, चलो फर्नीचर और सब्जियाँ, ये आपको खुद से फाइंड करना है होमवर्क में। चलो सब्जियाँ कौन सी वाली होगी? चलो ये आपको किस में से देखना है? आपको लेसन में से फाइंड करके लिखना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर कई शब्द जोड़ाक्षर मीन्स कि एक शब्द हाफ है और दूसरा पूरा है, उन दोनों को आपको मिलाकर कुछ नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो च है, तो यहाँ पर बच्चा। फिर यहाँ देखें तो पक्की, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि चक्की। फिर तान्या, तो हम मान्या भी लिख सकते हैं और धनिया भी लिख सकते हैं। फिर पत्ता, तो छत्ता या तो सत्ता। फिर अतिरिक्त, तो वक्त। वैसे ही आपको सामने वाले शब्द भी उसी तरह से पीडीएफ में से देखकर लिखना है। यहाँ पर है एक और अनेक, मीन्स कि यहाँ पर एक सहेली है तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हो गई, इसे वचन बदले भी कहते हैं। जैसे कि खुशी, तो हम क्या लिखेंगे? खुशी या। तो ये भी सब लेसन में से ही दिया गया है, तो ये यहाँ पर हमें मात्रा चेंज हो जाएगी क्योंकि एक से ज़्यादा है। वैसे ही दवाई, तो क्या होगा? दवाई या। फिर लकड़ी, तो क्या आएगा? लकड़ी या। यहाँ पर भी मात्रा चेंज हो जाएगी। फिर सब्जी, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जी या, क्योंकि एक नहीं है, ये ढेर सारी है इसलिए सब्जियाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर पत्ती, तो क्या आएगा? पत्ती, तो वो आपको लेसन में से फाइंड करना है। फिर डाली, तो क्या आएगा? डाली या। एक होती है तो डाली होती है, एक से ज़्यादा होती है इसलिए कहीं डालियों या डालिया। फिर बीमारी, तो चलो बीमारिया। इसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर पेड़ और पौधे, कई शब्द ऐसे होते हैं जो साथ में बोले जाते हैं बट कई के बीच में जैसे कि स्टॉप आता है उसके बाद में बोल सकते हैं। फूल पत्तियाँ, दोनों का मीनिंग अलग होती है, दोनों एक ही डाली में होती है, फिर भी हम उसे यहाँ पर क्या बीच में लगाना है? तो सबसे पहले लिखेंगे फूल, फिर हमें कौन सा शब्द यूज़ करना है? और पत्तियाँ। फिर यहाँ पर पशु और पक्षी, फिर फल और सब्जियाँ।
समान अर्थ वाले शब्द लगाइए। समान अर्थ वाले शब्द यहाँ हमें खोजना है। जैसे कि उपयोगी होता है तो उसका नुकसान होता है, लाभदायक होता है या अनुपयोग होता है। तो उपयोगी होता है उसका नुकसान होता है तो वो समान अर्थ वाला नहीं होता है, विलोम शब्द हो जाता है। तो यहाँ हमें फाइंड करना है समान अर्थ वाले। तो समान उपयोग उपयोगी मीन्स लाभदायक। फिर वायु, पानी, जमीन और हवा, तो इसमें क्या आएगा? हवा आएगा। वायु मीन्स हवा। शुद्ध मीन्स की साफ, अशुद्ध और गंदा। शुद्ध मीन्स की साफ, क्लीन। सहायता, असहाय, सहायक और मदद, तो किसमें आएगा? मदद आएगा। तो बच्चों इसमें हमने आगे जोड़ाक्षर वाले शब्द देखे। फिर जब वचन बदलते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं, तब ई की मात्रा होती है वो ई या में बदल जाती है। अब यहाँ पर इसके बाद में देखा हमने पेड़ पौधे, तो पेड़ और पौधे उसी तरह से सीखा। फिर इसमें समान अर्थ वाले शब्द सीखा। चलो यहाँ पर धरती, यदि धरती पर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा कीजिए। हम हर समय कक्षा में होते हैं क्लास के, तो क्लास में सभी बच्चों से पूछते हैं इसी तरह, लेकिन अब तो क्लास नहीं है, इसलिए अब हमें क्या करना है? आपको भी किस घर में सबको बताना है कि यदि पेड़ पौधे न हो तो क्या हो। तो सबका आंसर अलग अलग होगा। तो सबसे पहले देखें बच्चों, तो अगर धरती पर पेड़ पौधे न हो तो सबसे पहले तो हमें सांस लेने में ही दिक्कत होती। तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं, क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वही पेड़ से मिलते हैं। फिर फूल, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, वैसी भी कोई चीज़ें नहीं मिलती। फिर आपके घर के आसपास भी बहुत से पेड़ पौधे होंगे ना बच्चों? उनमें से कोई 5 पेड़ के नाम आपको कक्षा में बताइए। सबके घर पर वैसे तो पौधा होता ही है, पेड़ भी होता ही है। तो आपके घर पर या तो आसपास ऐसा कोई भी पेड़ हो, उसका नाम आपको होमवर्क में करना है, वो आपको खुद से करना है, क्योंकि सबके घर पर अलग अलग पौधा होता है। जैसे नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, तुलसी का पौधा होता है, फिर नींबू का पेड़ होता है, गुआवा का पेड़ होता है, चीकू का पेड़ होता है, पपीता का पेड़ होता है, वैसे तो पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है। वैसे अलग अलग सबके घर पर हो और आसपास में हो, वैसे 5 नाम आपको शोध कर लिखना है। अब आगे पेड़ से मिलने वाली चीज़ों को रेखा खींचकर मिलाइए। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, आप सेकंड में ही बता देते हो। तो पेड़ से हमें आपको क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले पेड़ से देखें कि क्या ये दरवाज़ा पेड़ से मिलेगा? हाँ, क्योंकि उसकी कटी हुई सूखी हुई लकड़ियों से दरवाज़ा बनता है, इसलिए। फिर कैंची नहीं बनेगी, क्योंकि कैंची होती है वो स्टील की या तो लोखंड की होती है। फिर है फूल, तो फूल हमें किससे मिलता है? पेड़ से मिलता है। फिर ये पत्थर की ईंट है, वो भी नहीं मिलते। फिर पत्ते कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं। फिर ये जो कुर्सी दी गई है लकड़ी की बनी हुई, वो भी हमें पेड़ से मिलती है। फिर घड़ी है, वो पेड़ से नहीं मिलते हैं। और जो फल नीचे दिए गए हैं वो किससे मिलेंगे? पेड़ से मिलते हैं। तो ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। चित्र चिपकाइए या बनाइए जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। जमीन के नीचे जो सब्जियां होती है उनका चित्र आपको यहाँ बनाना है या तो चिपकाना है। तो आप बनाए तो वो सच है। यहाँ पर गाजर, फिर आलू और फिर मूली यहाँ पर दिया नाम उनका है। आपको उसको क्या करना है? ये तीनों जो सब्जियां है वो जमीन के नीचे उगती है। वैसे ही शकरकंद होता है, वो भी ज़मीन के नीचे उगता है। लहसुन भी ज़मीन के नीचे, फिर प्याज भी ज़मीन के नीचे, मूली भी ज़मीन के नीचे। ढेर सारी सब्जियां होती है ऐसी जो ज़मीन के
नीचे उगती है। फिर यहाँ पर ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियाँ, ज़मीन के ऊपर टमाटर, भिंडी, शिमला मिर्च, फिर जो मिर्ची होती है वो भी पौधे पे उगती है। फिर कई ऐसी सब्जियां हैं वो ज़मीन के ऊपर उगती है। फिर बेल पर उगने वाली सब्जियां, तो बेल पर कद्दू होता है, घिया होती है, सेम होती है, तोरई होती है, करेला होता है और ढेर सारी सब्जियां हैं वो बेल पर उगती है। तो आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस का लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप सबका भी इसी तरह से ही समय पर सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप अच्छी तरह से आगे का लर्न भी कर सको। थैंक यू।